वो लड़का जिसने हमेशा अपने समाज की आवाज उठाई, जिसने अपने लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, आज वही भरत तिवारी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसके जाने के बाद जो सवाल उठे हैं उन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आखिर भरत तिवारी के साथ ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ये घटना है बिहार के भोजपुर जिले के सापुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव की, जहां का एक युवक भरत तिवारी अपने समाज के हक का लड़ाई लड़ता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ मौत। पिछले साल की बाढ़ में जवनिया गांव गंगा नदी के कटाव से पूरा खत्म हो गया, जिसमें निवास करने वाले लोगों के लिए विभाग की तरफ से गाढ़ा वाला जमीन दिया गया। वो चाहते थे कि इसमें मिट्टी डाल के इसे ऊंचा कर दिया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और भी सामाजिक कार्य के लिए अलग अलग विभाग को आवेदन लिखते रहता था और समाज का निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन ये चीज विभाग और प्रशासन को अच्छा नहीं लगा, फिर इन्हें टॉर्चर करना शुरू किया। उनके बाद ये भावना में उत्तेजित होकर पिस्तौल खरीदा। इन्हें लगा कि इन लोगों से हमारे जान को खतरा है, पिस्तौल लेना असंवैधानिक है, ये गलत है, लेकिन इनका सजा तो संविधान तय करता ना। लेकिन 16 जून को पुलिस उनके घर आती है। उस रोज दोनों के बीच बहसबाजी होती है। उस रोज पुलिस लौटकर चला जाता है, लेकिन उनके अगले दिन पुलिस पूरे दलबल के साथ भरत तिवारी को पकड़ने आती है। लेकिन वहां पर भरत तिवारी फेसबुक लाइव करता है और बिना डरे पुलिस से अपना डिमांड पूरा करने को कहता है। मांग सब बताया गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या कोई भी अधिकारी समाज के साथ, देश के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। और चुनाव के समय, और सुनिए, चुनाव के समय या कभी भी कोई वादा नहीं करेगा झूठा। अगर करेगा तो उसको पूरा करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो ये युद्ध क्रांतिकारी ही युद्ध होगा। बोलिए, इस पे कोई है? फिर पुलिस भी मान जाता है। उसके बाद वो अपना हथियार डाल देता है, लेकिन उसके बाद पुलिस उसके साथ जो किया हुआ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उसके पैर में 5 गोली मारी जाती है। अगर आपको यह लगा कि भरत तिवारी हम लोगों को मार सकता है तो एक गोली भी मार सकते थे, क्योंकि आप लोग पहले ही प्लान बना लिए थे कि भरत तिवारी का एनकाउंटर करना है, और सिर्फ एनकाउंटर नहीं, उनकी हत्या करना है। हम इसे हत्या इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है। अगर आप 5 गोली मारे तो 5 जगह से ब्लड निकलेगा। और आपको तो पता था वहां से अस्पताल की दूरी 20 से 25 किलोमीटर है। वहां जाते जाते कम से कम 3 लीटर ब्लड निकल ही जाएगा। फिर उनका तो मरना तय ही है। ये पहले से सोचा समझा साजिश था, और ये सिर्फ हत्या है। मेरा एक सवाल पुलिस वाले से, क्या अगर ऐसा कोई पूंजीपति का बेटा करता, अगर नेता मंत्री का बेटा करता, तो क्या आप ऐसा कर सकते? आपको इतनी क्षमता है? भरत तिवारी एक आम गरीब का बेटा था। सोचो, आप उसे उनके माँ के सामने मार डाला। उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी जिस माँ ने उसे 9 महीना अपने कोख में रखी। उसके इतना होनहार बेटा को पागल घोषित करके मार डाला। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अच्छे लोगों को मार रहे हो और बुरे व्यक्ति को मेहमान नवाजी करते हो। अगर यही रवैया गुंडा माफिया के साथ अपना लिए होते तो आज अभी इतना लोग जो प्रताड़ित हो रहे वो नहीं होते। हमारा बिहार बहुत आगे निकल गया होता। आज भरत भूषण तिवारी अपना फेसबुक लाइव किया था तो ये करतूत पूरा दुनिया को दिखाई दिया। ना जाने कितने समाज सेवियों के साथ इस देश में ऐसा ही हुआ है और हो रहा है, जो हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। हम भी अपने समाज के लिए कई सालों से लड़ते आ रहे हैं। हमारा गांव मोजा पंचायत कोसी नदी के कटाव से हर साल प्रभावित रहता है और हर साल काटता है। हम उसे बचाने के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन उसके चलते हमारे ऊपर अभी झूठा मुकदमा चल रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा समाज तब तक नहीं जगता है जब तक समाज सेवियों का मौत न हो जाए। क्या बिहार में रेपिस्ट, माफिया, भ्रष्टाचारी, हत्यारा का कोई कमी है? अगर मारना ही है तो ये सबको मारो ना। एक निर्दोष को क्यों मारा तुम? किसने तुम्हें मारने का हक दिया? सम्राट जी, अगर बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था नहीं सुधरा तो बिहार और गर्त में चला जाएगा। फिर यहाँ रहना लोगों का मुश्किल हो जाएगा। सरकार के द्वारा भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता मिलना चाहिए। वो जो अपने गांव के लिए सपना देखा था वो बिना किसी भ्रष्टाचार के पूर्ण किया जाए और उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। उसके गांव में उसका एक प्रतिमा स्थापित किया जाए, क्योंकि वो इस समय का भगत सिंह था। वो जो क्रांति शुरू करके गए हैं, हम लोग को उसे आगे बढ़ाना चाहिए बिना डरे, और उसका जो सपना था उसे पूरा करवाने का प्रयास करना चाहिए। और जो इसमें सम्मिलित था उन दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होनी चाहिए और उसे कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए।
इस समय सम्राट जी पूरा देश की नजर आपके ऊपर है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, तुम कितने भरत तिवारी मारोगे, हर घर से एक भरत तिवारी निकलेगा। आवाजें दबाने वालों याद रखना, सच का सूरज फिर भी निकलेगा। ऐसे क्रांतिकारी सोच रखने वाले राष्ट्रवादी भरत तिवारी का मेरा सलाम है। जय हिंद। नींद आई जो हम सो गए।